सो हे गाइस, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरपीएफ का फॉर्म भरा था, आप सभी को पता ही होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन 2 मार्च से 20 मार्च तक स्टार्ट हो चुका है। और मेरा भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कल ही था और कल मैं अपना एग्ज़ाम दे के आ चुका। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में आप कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट हो और आपका नंबर इंक्रीज करो, आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने तो सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट किया था। और रीजनिंग जैसे ही मैंने अटेम्प्ट किया था, रीजनिंग बन जा रहा था। मतलब इतना ईजी रीजनिंग था कि मैंने जैसे ही रीजनिंग सबसे पहले स्टार्ट की तो 34 क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग में बना दिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट चल रहा था, वो थोड़ा नंबर सीरीज का था, जो रहता है 3 नंबर रहते हैं, उसमें आपको रिलेट करके उसका सही आंसर देना पड़ता है। तो दोस्तों, उसमें थोड़ा सा मैं फंसा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बाद में कर दूंगा। और उसके बाद मैंने जैसे ही जीके को ओपन किया, जनरल अवेयरनेस को, मैंने देखा कि उसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बस करंट अफेयर्स से ही भरे हुए थे। मतलब मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर करंट अफेयर्स पढ़े हो, और अधिकतर करंट अफेयर्स एकदम रिसेंट के ही थे, 5 से 6 महीने के अंदर के ही करंट अफेयर्स आपके पूछे गए थे। तो मुझे थोड़ा वो हार्ड लगा। और एक जीके का क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि मैंने उस बैंक का तो नहीं पूछा था, उसमें पूछ दिया था कि एक्सिस बैंक का अध्यक्ष कौन है। एक्सिस बैंक का तो मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने आरबीआई इसी टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स है जो ऋण वगैरह देते हैं, आरबीआई, स्टेट बैंक, इस सब के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। लेकिन जो जो मैंने पढ़ा था वो तो जीके में आया नहीं। तो जीके में थोड़ा सा मेरा स्कोर डाउन चला जाएगा और मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। 30 ही अटेम्प्ट किया। 30 में कितने अटेम्प्ट कितने सही होंगे कितने गलत, वो भी नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि उतने भी कंफर्म तरीके से मैं नहीं मार पाया, क्योंकि ज़्यादातर करंट अफेयर्स थे। और मतलब थोड़ा जीके का लेवल था, ना ही मीडियम बोल सकते हैं ना ही इजी बोल सकते हैं, थोड़ा लेवल हाई था जीके का। और अब फिर मैं आ गया मैथ पे। जैसे मैंने जीके कंप्लीट हुआ, फिर आ गया मैं मैथ पे। मैथ जीके में आके मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया था, लेकिन मैथ स्टार्ट किया तो धीरे धीरे सारे मैथ बन रहे थे। मतलब 24 क्वेश्चंस मैथ के एकदम इजीली बन गए। उसके बाद फिर जो 10 क्वेश्चन थे लास्ट के, 10 या 8, मतलब बोल सकते हैं कि 8-9 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन के लिए मजबूर कर देंगे और आप उसमें कैलकुलेशन करने जाओगे और आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। जैसे कि मेरा जो था सीआई से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मैं उसको करने जा रहा था तो बार बार वो पॉइंट में आ रहा था, कोई एक्यूरेट आंसर आ ही नहीं रहा था, जिसके कारण मेरा वहाँ पर टाइम 5 से 6 मिनट वहाँ पर मेरा बर्बाद चला गया। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको जीके में भी, आपको रीजनिंग में भी नहीं फंसना है और मैथ में भी नहीं फंसना है। आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट लेना है। तो वहाँ पर तो मैंने मैथ में फंस गया था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने टाइम मैनेज कर लिया और पूरा का पूरा क्वेश्चंस देखा। फिर लास्ट में देखा तो मैं 26 ही मैथ में अटेम्प्ट कर सका और फिर से चेक किया पूरा का पूरा पेपर। तो मेरा क्या हुआ, रीचेक करने के बाद मैं वहाँ पर रीजनिंग में गया। रीजनिंग में मैं जो एक क्वेश्चन मैं छूटा तो वो इजी था एकदम, वो बाद में बन गया। और फिर मैं मैथ पे आया तो देखा कि यहाँ पर भी 3-4 क्वेश्चन बने। मतलब मैथ पे मैंने 28 अटेम्प्ट किए और रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट पूरे किए। और जीके में 31 या 32 ऐसे अटेम्प्ट किया, क्योंकि जीके उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं दोस्तों आप सभी को बोलूँगा कि आप सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करो, क्योंकि रीजनिंग पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन बनने लायक है होंगे। और मैथ में होगा कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 60% या 70% स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे, 5 से 4%। कहें कि अब जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है एग्जाम का, तो सिर्फ थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको पूछना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आप सभी को बता दूंगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरह से मैथ में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ में 2-3 नए टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि एक एवरेज से क्वेश्चन था, 5 नंबर्स का सम था 655। और दोस्तों, मैथ में एक ही क्वेश्चन 2-2 बार दिया हुआ था, बस डिजिट बदल दे रहा था आरपीएफ में। ऐसे मेरे साथ 6 क्वेश्चन में हुआ। 6 क्वेश्चन सेम था, सेम 6 क्वेश्चन था, लेकिन 2-2 करके था। मतलब 3 ही क्वेश्चन
तीन ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, लेकिन टोटल 6 क्वेश्चन था। तो इसीलिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन को बनाना है। और वो क्वेश्चंस क्या थे, किस तरह से वो क्वेश्चंस को टैकल करना था। दोस्तों अगर आपको वो क्वेश्चंस में जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और कौन से सब्जेक्ट में आपको चाहिए जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और ऑल दी बेस्ट आपके आगे एग्जाम के लिए।